गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आज हम भूकंप की तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मैंने कल बताया था जैसे कि तरंगे तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। इन तरंगों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तरंग मैंने लिखी थी आपके सामने, प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग को हम क्या बोलते हैं? पी तरंगे। तो इन्हें हम प्राथमिक तरंगे क्यों बोलते हैं, तो इसको हम यहां समझेंगे। ये आपका फोकस जब भूगर्भ के अंदर भूकंप की उत्पत्ति होती है तो सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे, सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे पी तरंगे कहलाती है। धरातल पर जहां इनको अभिलेखित किया जाता है ये पी तरंगे कहलाती है। सर्वप्रथम धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है उन तरंगों को पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। वो धरातल पर एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। आप इसे एपिसेंटर बोल दीजिए, एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। ये जो पॉइंट है आपके सामने, ये क्या है? एपिसेंटर। यहां पर अभिलेखित होती है सबसे पहले पहुंचने के कारण इनको क्या कहा गया है? प्राथमिक तरंगे कहा गया है। अब आप देखिए, इन तरंगों को सबसे पहले पहुंचने का कारण क्या है? क्योंकि इनकी गति सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक गति होगी तो इनकी सर्वाधिक गति कितनी है? तो इनका वेग प्राथमिक तरंगों का 6 किलोमीटर से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रति सेकंड होता है। इनका वेग क्या होता है? ये भूगर्भ में जहां पर इनके उत्पत्ति होती है वहां से धरातल पर एपिसेंटर पर पहुंचने में एक कौन सी गति तय करती है? इनका वेग होता है, वो होता है 6 किलोमीटर से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप ये कहेंगे 6 से 13 किलोमीटर आपने क्यों लिखा है? 6 से 13 किलोमीटर मैंने इसलिए लिखा है कि प्राथमिक तरंगे जो होती है वो पृथ्वी के घनत्व में अपनी गति के में तीव्रता के अंदर कम ज्यादा होती रहती है। क्यों होती है कम ज्यादा? कम ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर आपको पता है ठोस भाग, तरल भाग और गैसीय भाग, इन तीनों माध्यमों से गुजरना पड़ता है। इसलिए ये प्राथमिक तरंगे जो होती है इनकी गति में 6 से 13, कहीं पे 6 किलोमीटर की गति से तैरती, कहीं पे 13 किलोमीटर गति से वेग से गति करती है। तो इनका औसत आप देख सकते हैं। औसत इनका वेग देखेंगे आप, प्राथमिक तरंगों का औसत वेग है तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा औसत वेग। फिर मैंने आपके सामने लिख दी है ये गति किस किस में करती है। तो ये गति ठोस, तरल और गैसीय भाग में गति करती है। इन्हें आप अनुदैर्ध्य तरंगे कह सकते हैं।
अनुदैर्ध्य तरंग भी कहेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी, प्रश्न में आ गया कि उक्त तीनों में से अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, तो अनुदैर्ध्य तरंग प्राथमिक तरंगे होती है, ये प्राथमिक तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्यों होती है। ये देखिए आप, ये इन तीनों माध्यम में, इन तरंगों का जो माध्यम है, इन तीनों माध्यम में कौन कौन से माध्यम, ठोस, तरल और गैसीय माध्यम, इन तीनों माध्यम में ये कणों की दिशा की ओर, कणों की दिशा की ओर गति करती है, दिशा की ओर गति करती है। इनके माध्यम है ठोस, तरल और गैसीय, तीनों माध्यम में प्राथमिक तरंगे गति करती है। इनका वेग होता है 6 से 13 किलोमीटर, औसत बोले तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। घनत्व में अपनी गति और तीव्रता में कम ज्यादा होती रहती है, कारण वही है, जहां ठोस स्थान आएगा तीव्र गति हो जाएगी, तरल स्थान के अंदर थोड़ी कम हो जाएगी, गैसीय में भी तीव्र गति हो जाएगी। तो ये माध्यम है इन कणों की दिशा की ओर, कण होते हैं जो मिट्टी में जो कण होते हैं, उन कणों की दिशा की ओर गति करती है, संचालित होती है। एक इंपॉर्टेंट तथ्य और लिख लीजिए, ये तरंगे, मैं यहां लिख दूं आपको, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। प्राथमिक तरंगे जो हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। तो एक बार फिर देख लीजिए आप, प्राथमिक तरंगे, पी तरंगे, भूगर्भ में उत्पत्ति, फोकस पे जब इसकी उत्पत्ति होती है तो किस गति से ये धरातल पर पहुंचती है, तो 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये धरातल पर पहुंचती है। धरातल पर जहां इसको विलेखित किया जाता है वो एपिसेंटर होता है। घनत्व में अपनी गति में तीव्रता कम ज्यादा होती रहती है। रीजन इसका ये है कि गति ठोस और तरल और गैसीय अवस्थाओं तीनों से गुजर सकती है पी तरंगे। औसत इनका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। भाई इनसे आपसे पूछ लिया जाए औसत कितना है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और वेग वैसे पूछ लिया जाए 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। अनुदैर्ध्य तरंगे भी होती है, वहां पूछ लिया जाए अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है, तो प्राथमिक तरंगे हैं। माध्यम इनका कणों की दिशा की ओर गतिशील या संचालित होती है, और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, पी तरंगे। आगे देखिए आप, सेकंड नंबर पे हम देखेंगे सेकेंडरी तरंगे या द्वितीयक तरंगे, इन्हें बोलते हैं हम द्वितीयक तरंगे, जिन्हें आप एस तरंगे कहेंगे। सेकेंडरी वेव सही है, द्वितीयक तरंगे। इस स्थान से जहां पर फोकस जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, पी तरंगों के बाद में द्वितीयक तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो किसकी उत्पत्ति होती है, तो पहले आप यहां लिख लीजिए इसके अंदर, जैसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, फिर यहां पर एस तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, पी तरंगों के पश्चात उत्पन्न होने वाली, पी तरंगों के पश्चात उत्पन्न होने वाली तरंगे, उत्पन्न होने वाली तरंगे सेकेंडरी वेव्स कहलाती है, द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि पी तरंगे सर्वप्रथम पहुंचती है, उसके पश्चात एपिसेंटर पर एस तरंगों का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एस तरंगे पहुंच पाती है जहां इनको विलेखित कर लिया जाता है, तो ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है। इन तरंगों का वेग देख लीजिए आप, एक तरंगों का वेग वही 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये तरंगे केवल ठोस में ही गति कर सकती है। इन तरंगों की खासियत क्या है, ठोस भाग में ही
गतिशील, ठोस भाग में ही गतिशील। ये ठोस भाग में ही केवल गतिशील हो सकती है। इनमें गैसीय भाग में या तरल भाग में ये तरंगे गति नहीं करती, ये केवल ठोस भाग में ही गति करती है। ऐसे तरंगे, द्वितीयक तरंगे जिन्हें हम बोलते हैं। इनका माध्यम क्या है? ये कणों के लंबवत, कणों के लंबवत गति करती है। ऐसे तरंगे, जितने तरंगे ये कणों के लंबवत गति करती है, वो कणों की दिशा में गति करती थी, ये कणों के लंबवत गति करती है। ऐसे तरंगे वो अनुदैर्ध्य तरंगे थी, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऐसे तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लास्ट में क्या आप लिख लीजिए, वो ध्वनि तरंगों के हिसाब से थी, ये प्रकाश तरंगों के हिसाब से गति करती है। प्रकाश तरंगों के समान गति करती है। तो आप देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंप में तरंगे पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने प्राथमिक तरंगे पढ़ाई, अब द्वितीय तरंगे पढ़ा रहा हूं। द्वितीय तरंगे पी तरंगों के पश्चात उत्पन्न होने वाली सेकेंडरी वेव्स कहलाती है। उत्पन्न कहां होती है? एपिसेंटर पर अभिलेखित करते हैं। उत्पन्न होती है ये फोकस पर, पृथ्वी के भूगर्भ में 50 से 100 किलोमीटर के मध्य, या 700 से ज्यादा नहीं हो सकता किलोमीटर गहराई में। वेग 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है इनका। अब इनका औसत नहीं दिखाया मैंने आपको ना, इनका औसत लिख लीजिए आप। कहां लिखा? यही लिख लीजिए औसत। औसत आपको पता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 7 4 11, 11 में 2 का भाग दिया, तो ये 5, औसत 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड इनका औसत रहेगा। ठोस भाग में ही गतिशील है। प्रश्न में ये भी आता है कि इस तरंगे कौन से भाग में गतिशील होती है? ठोस भाग में गतिशील होती है। माध्यम कणों के लंबवत होती है, वो कणों के समान थी। यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं, प्रकाश तरंगों के समान ये गति करती है। तो ये आपके सामने द्वितीयक तरंगे आ गई है। तत्पश्चात अब हम लास्ट पढ़ेंगे धरातलीय तरंगे, लव वेव्स जिन्हें बोलते हैं। वैज्ञानिक अपने नामकरण के आधार पर तरंगों का नाम कर देते हैं। तीसरी हम पढ़ेंगे धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, या इनको आप बोल दोगे लव वेव्स। लव वेव्स, धरातलीय तरंगे और लव वेव्स। इन्हें आप साधारण मात्रा में यही कह सकते हैं, ये तरंगे धरातल पर उत्पन्न होती है, तो इसे धरातलीय तरंगे कहते हैं। सबसे लास्ट में होती है, इसमें परिभाषा में कितना लिख लीजिए आप, पी व एस तरंगों के पश्चात, पी व एस तरंगों के पश्चात उत्पन्न होने वाली तरंगे, होने वाली तरंगे क्या कहलाती है? धरातलीय तरंगे कहलाती है। यहां देख लीजिए शॉर्ट में आप इन्हें
लव तरंगे व रेले तरंगे, रेले तरंगे भी कहते हैं। रेले नामक भूगर्भरेता, लव नामक भूगर्भरेता ने नाम पर इनका नाम पड़ गया था। धरातलीय तरंगे बोल सकते हैं, लव तरंगे बोल सकते हैं, रेले तरंगे बोल सकते हैं। इनकी उत्पत्ति हमेशा पृथ्वी के धरातल पर होती है। पी व एस तरंगों के पश्चात ही उत्पन्न होती है, इसलिए इन तत्व तरंगे भी कह सकते हैं। इनका वेग लिखिए आप 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। साथ में ये लिख लीजिए सर्वाधिक विनाशकारी है, सर्वाधिक विनाशकारी। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं धरातलीय तरंगे। यदि प्रकाश तरंगों के समान गति करती है, इस तरंगे भी प्रकाश तरंगों के समान गति करती है। माध्यम इनका तीनों है, तीनों माध्यमों में गति करेगी ये। आप लिख दीजिए ठोस, तरल और गैसीय माध्यम। गैस होती है भूगर्भ में, तीनों माध्यम में गति करेगी। सर्वाधिक गति किसमें होगी? ठोस माध्यम में होगी। सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में, माध्यम में होगी। नोट कर लीजिए आप। तो आज मैंने आपको प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे, 3 तरंगों के बारे में अध्ययन करवाया है। इनके वेग लिखवाया मैंने, इनका वेग, औसत वेग, और ये प्रकाशीय तरंगे है या विद्युत तरंगे है वो लिखवाया है मैंने। तो इन तरंगों के बारे में आपने सर्वाधिक अध्ययन कर लिया है। तरंगे मैंने आपको कह दिया भूगर्भ के अंदर, फोकस के अंदर उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम धरातल पहुंचने वाली तरंगे पी तरंगे कहलाती है, जिसे एपिसेंटर पर हम अभिलेखित करते हैं। सेकेंडरी पी तरंगों के पश्चात उत्पन्न वाली तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती है, और उनका भी अभिलेखन हम एपिसेंटर पर करते हैं। और धरातलीय तरंगे, तीसरी तरंग सबसे सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है, जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति करती है, तो ये धरातलीय तरंगे कहलाती है। इनके उपनाम आपको मैंने दिखा दिए हैं। तो आप देखिए, कल मैं आपको भूकंपों के छाया क्षेत्र के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। तो आप कल इसे पढ़ के आएंगे, और तीनों तरंगे उसमें शामिल होगी, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। धन्यवाद। कल का टॉपिक आपका क्या रहेगा? नोट कर लीजिए आप, थोड़ा सा अध्ययन करके आएंगे इसके बारे में। भूकंपीय छाया क्षेत्र। धन्यवाद। शेयर, लाइक और वॉचिंग कीजिए वीडियोस को।